मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और बालूरघाट के लोकप्रिय संसद सदस्य डॉक्टर सुकांत मजमूदार जी, उत्तर मालदा के श्रीमान खगेन मुर्मू जी, श्री स्वरूप चौधरी जी, उज्जवल दत्ता जी, मंगल पांडे जी, अमिताभ चक्रवर्ती जी, सुवेंदु सरकार जी, सत्यनाथ रॉय जी, डॉक्टर अशोक कुमार लाहड़ी जी, बुधराय टुडू जी, चिन्मय बर्मन जी, जुयाल मुर्मू जी, गोविंद मंडल जी, शंकर चक्रवर्ती जी, अभिषेक सिंधानिया जी, और आज इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर पड़े लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैंने उतरते ही अध्यक्ष जी को कहा कि भाई जो भीड़ बालूरघाट की सभा में आई है, अब करने को क्या बचा है, चुनाव आपका यही समाप्त हो गया है भाजपा जी के। भाई और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब बोल्ला काली मंदिर, देवी बुरा काली, नरवरिया शिव मंदिर और देवी दुर्गा को चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब शहीद चुरका मुर्मू, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत के जवानों की मदद करते हुए शहीदी करी, उनको भी प्रणाम करता हूं। और बंगाल की इस वीर भूमि पर आया हूं तब अनगिनत स्वतंत्र सेनानियों के साथ साथ सुभाष बाबू, नेताजी और हमारे भाजपा के स्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की। ये बालूरघाट में अभी बरसी स्नान चल रहा है ना भाई? चल रहा है, नहीं चल रहा है? स्नान कर कर शिव जी की पूजा करते हो ना, मगर याद रखना, स्नान कर कर शिव जी की पूजा कर कर 19 तारीख को कमल के निशान पर बड़े जुनून के साथ बटन दबाना है। दबाएंगे क्या? दबाएंगे। ये पूरे क्षेत्र के अंदर जो दारुण गरीबी फैली है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदारी है तो केवल और केवल कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस है। आप मालूम पड़ गए, यहां का दही, तांत की साड़ी और मुखड़ा शिल्प, तीनों को अगर विश्व प्रसिद्ध करना है तो यहां बंगाल में भी भाजपा सरकार बनानी है और मोदी जी को भी लाना है। भाई और बहनों, 2014 में हम आए थे, बंगाल की जनता ने सिर्फ 2 सीटें दी थी। फिर 19 में आए, आपने 18 सीटें दी। 19 में आपने 18 दी तो मोदी जी 300 से ज्यादा सीट से प्रधानमंत्री बने। अब 2024 में 18 से बढ़ाकर 30 करनी है और 370 पार करना है। मुझे बताओ, हो जाएगा ना? पक्का हो जाएगा? भाई और बहनों, हमारे सोनार बांग्ला को ममता दीदी ने बम धमाकों से गूंजता कर दिया है। सोनार बांग्ला को कट मनी से परेशान किया है, भ्रष्टाचार से परेशान किया है। और सशक्त भारत अगर बनाना है तो सशक्त बंगला बनाना पड़ेगा, सशक्त बंगाल बनाना पड़ेगा।
भाई और बहनों, बेलूर घाट के भाई बताए मुझे, जहां तक घुसपैठ चालू है, बंगाल सशक्त हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? घुसपैठ बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी क्या? करेगी क्या? वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठ यही तो उनकी वोट बैंक है या नहीं है? तो घुसपैठ बंद कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। भाई और बहनों, आसाम की समस्या घुसपैठ की ऐसे ही थी। आसाम की जनता ने निर्णय किया, भाजपा की सरकार बनाई, और अब आसाम बॉर्डर से एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर सकता। घुसपैठ को हमने बंद कर दिया है। और मैं आपको मोदी गारंटी कहने आया हूं, 30 सीटें पार करा दो, बंगाल में भाजपा सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं मारेगा, किसी को घुसपैठ हम नहीं करने देंगे। भाई और बहनों, ये बेलूर घाट वाले इतने सारे लोग हैं, मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये ममता दीदी, ये कांग्रेस पार्टी, ये कम्युनिस्ट, ये सभी इकट्ठा मिलकर 70 साल से राम मंदिर को अटका रहे थे, भटका रहे थे, लटका रहे थे। 17 तारीख को रामनवमी है, रामलल्ला का बर्थडे है, और मोदी जी ने 5 ही साल में केस का चुकादा भी आ गया, भूमि पूजन भी हो गया, और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। 500 साल के बाद रामलल्ला अपने भव्य घर के अंदर अपना बर्थडे मनाएंगे, रामनवमी बनाएंगे। भाई और बहनों, ये पार्टियों ने तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर को अब तक रोक कर रखा था। मैं बंगाल की भूमि पर आया हूं, मुझे बताइए, बंगाल की भूमि पर मैं आया हूं, श्यामा प्रसाद जी ने धारा 370 हटाने के लिए अपनी जान दे दी थी। भाई और बहनों, बेलूर घाट वालों, मुझे बताओ, ये जो कश्मीर है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस, तृणमूल, सभी लोग विरोध करते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का बना दिया। भाई और बहनों, इस तुष्टीकरण के कारण इन लोगों ने 370 को संभाल कर रखा था, मोदी जी ने उसको उखाड़ कर फेंक दिया। ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। यहां बेलूर घाट वाले आए हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने देश भर में एक योजना करी है कि 5 लाख तक का सभी हेल्थ का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। देश भर के गरीबों को इसका फायदा मिल रहा है, बंगाल को नहीं मिल रहा है।
क्योंकि ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को नीचे तक नहीं पहुंचा सकती। भाइयों और बहनों, मैं आज मोदी गारंटी करके देने आया हूं, एक बार 300 पार कर कर ममता की सरकार को उखाड़ दो, सभी का 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त हो जाएगा। आपके चावल में कोई कटौती नहीं कर पाएगा, कोई कटमनी नहीं ले पाएगा, कोई कोयले की तस्करी नहीं कर पाएगा, कोई गौ तस्करी नहीं कर पाएगा और कोई घुसपैठ भी नहीं कर पाएगा। ये बंगाल पश्चिम बंगाल के लोगों का है, इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।